हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए समय और बात करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कह रहा मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं अपने ऊपर वैसे ही आप बन जाते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं, मजबूत समझते हैं तो मजबूत बनेंगे, अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो कमज़ोर बनते ही चले जाएंगे। तो क्या कीजिए, अपने आप को मजबूत समझिए, आप किसी से कम मत समझिए, क्योंकि भगवान ने क्या किया है, दिमाग सबको बराबर दिया है। ये नहीं किसी को कम दिया किसी को ज़्यादा, जो जितना यूज कर लिया वो क्या हो गया, वही महान बन गया। तो यदि आप अभी भी मेहनत करते हैं हमारे साथ तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं, जितने भी हम क्लास पढ़ाते हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में हम 100 तो नहीं कर सकते, 99% आपके जो भी क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के हमारे ही क्लास से मिलेंगे। और जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा उस दिन आप हमसे ज़रूर मिलिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आए थे कौन से नहीं। तो जो भी हम क्वेश्चन आपको क्या कर रहे हैं, सटीक में और बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं, वो भी डिटेल के साथ सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि पहला चैप्टर भी डिटेल के साथ हमने कंप्लीट किया, दूसरा भी कंप्लीट कर लिया, तीसरा हमने शुरू किया है, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी भी चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल है, इसके बाद के चैप्टर में क्या थ्योरी हैं। तो यही चैप्टर थोड़ा न्यूमेरिकल वाला है और बहुत ही शानदार चैप्टर है। सबसे आसान चैप्टर यही है न्यूमेरिकल में। थोड़ा पीछे वाला आसान थोड़ा आपको कठिन लगा होगा, लेकिन क्या है उससे आसान तो ये है। इसके न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल हैं। तो यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको ज़रूर बोर्ड में टॉपर जरूर बनाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला टॉपिक है वेग नियम। तो वेग नियम होता क्या है, तो वेग नियम कर अभिक्रिया का वेग अभिकारों की सांद्रता के कहता है, सीधे समानुपाती होता है। तो इस वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, कोई भी अभिक्रिया है उसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के सांद्रता यानी मोल घात के साथ, सांद्रता का मतलब क्या हो गया, मोल घात के साथ, मोल घात के साथ सांद्रता का क्या होता है, का सीधा समानुपाती होता है, का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। जैसे क्या है, ये क्या है, आर से पी क्या है, अभिकारक है, अभिकारक, और क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। अभिकारक क्या कर रहा है, उत्पाद बना रहा है। अभिकारक से क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो ये जो मोल घात का मोल का मतलब क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक मतलब क्या होता है, इसके जो गुणांक होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक यानी इसके जो गुणांक हैं। मोल का मतलब क्या है, उसके गुणांक का भी आपको बताते हैं। स्टाइकियोमेट्री मतलब क्या है, यहाँ पर अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया क्या है, आर की क्या है, आर के आगे क्या कोई गुणांक है, मान लीजिए आर के आगे एक गुणांक है, तो मतलब क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होता है। जो क्या होते हैं अणु, जितने अणु क्या होते हैं क्रिया करते हैं, क्या है जो उसके गुणांक होते हैं क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। मतलब क्या हो गए, इसके 2 मोल क्या हो गए, इसके 1 मोल है, 1 मोल से क्या हो रहा है, 1 मोल बना रहा है, 2 मोल से 1 मोल बना रहा है। तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा यहाँ पर, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया का वेग निकल कर आएगा हमारा, आर का पावर आएगा 1, आगे क्या गुणांक 1 है, तो क्या होगा, कर अभिक्रिया का वेग अभिकारों की सांद्रता यानी मोल घात के साथ, ये क्या है, ये मोल के क्या होगा, घात के, ये जो मोल है वो सांद्रता के क्या होता है, घात के समानुपाती होता है। मोल घात के साथ क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। मतलब ये जो मोल है उसके क्या होगा, घात के रूप में क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। तो क्या करें, समानुपाती का चिन्ह लगेगा तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू
ब्रैकेट में क्या होगा, आर लिख कर क्या होगा 1, इसे क्या करते हैं ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। क्या होगा हमारा सूत्र मिल गया, क्या है वेग समीकरण, इसी को क्या कहेंगे वेग समीकरण। ये क्या हमारा वेग समीकरण। यहाँ पर जो k है, k का मान क्या है, k वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर वेग स्थिरांक आ गया। अब आइए अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। मान ली क्या है, एक अभिक्रिया है 2R से क्या बना रहा है, यहाँ पर P बना ले रहा है प्रोडक्ट, तो इसका वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग हमारा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R के स्क्वायर ही हो जाएगा ना, 2 आ गया तो क्या होगा स्क्वायर हो गया, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू आर का क्या हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। या मान ली क्या है 2a प्लस 3b मिलकर क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। ये क्या है, दो परमाणु, दो क्या दो अणु हैं क्या, अलग अलग क्या दो परमाणु में क्या होगा, ये अलग अलग घातों के समानुपाती हो जाएगा। तो क्या होगा ए के आगे 2, आर का क्या 2 है, और 3 की बी की क्या है 3 है, तो बी की 3, मतलब क्या मूल घात क्या होता है, ये क्या है वेग समीकरण हो गया। अब फिर मान लेते बढ़ते हैं और आगे, तो हमने देख लिया और देखते हैं। मान लीजिए a प्लस 3b है, a प्लस 3b, और क्या बना रहा है c प्लस d, क्या बन रहा है उत्पाद। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा k इंटू a का घात 1 ही रहेगा, अब b का घात कितना आ जाएगा, b के आगे 3 है तो क्या हो जाएगा b का घात 3 हो जाएगा। उत्पाद से क्या है हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ 3 है तो क्या होगा 3 मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर यहाँ मान लीजिए H2 प्लस I2, क्या करते हैं क्रिया करके 2 HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या करें क्रिया करते हैं, क्या हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग k इंटू H2 की सांद्रता का 1 घात और I2 की सांद्रता का क्या है 1 घात के समानुपाती हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो मान लीजिए क्या 2a प्लस b मिलकर क्या बना रहा है उत्पाद बना रहा है, उत्पाद यहाँ पर क्या बना लिया उत्पाद बना लिया। तो देखेंगे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग यहाँ पर हमारा अभिक्रिया का वेग आ जाएगा k a का पावर 1, a का पावर क्या 2 हो जाएगा ना, और b का पावर 1। ये तो क्या हमारा वेग समीकरण है, वेग समीकरण है। तो अभिक्रिया की कोट हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम अभिक्रिया की कोट इस अभिक्रिया की कोटि हम अभिक्रिया की कोट किसको कहेंगे, कोटि को क्या कहते हैं n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो क्या है सांद्रता की घातों के क्या होते हैं योग कोई क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोट। तो यहाँ एक की सांद्रता की घात क्या है 2 और बी की सांद्रता की घात क्या है 1, यानी क्या है 2 1 3। तो अभिक्रिया की कोट आ गई कितनी 3 आ गई।
तो इसी प्रकार मान लेते यहाँ पर दिया है, एक और इसी प्रकार दिया है, एक और एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए कह रहा 1/2 a प्लस 1/2 या 3/2 b मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ कि कोटि बताओ। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा क्या, इस अभिक्रिया की कोटि बताओ। तो इतना आसान सा आंसर है, लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग पहले लिखेंगे ना, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हमारा हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, k इंटू a का पावर 1/2 है, आगे क्या होगा 1/2 और b का पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, n का मान हमारा यहाँ पर निकलेगा, n बराबर 1/2 प्लस 1/2, 3/2 या 3/2 है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 और 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 यानी हो जाएगा 4/2, यानी क्या आ जाएगा 2। तो अभिक्रिया की कोटि हमारा निकल के आ जाएगा 2, ये क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अभिक्रिया की कोटि निकाल लेंगे। तो अब क्या है, अब परिवर्तन जानते हैं। तुम्हारी क्या अभिक्रिया है, अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया क्या है, R से P तक, R से क्या बना रहा है, P बना रहा है प्रोडक्ट, अभिकारक और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना ले रहा है। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा कितना, K इंटू R, R का पावर कितना हो जाएगा 1। तो परिवर्तन, परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन, परिवर्तन किसे कहेंगे, यदि R की सांद्रता, यदि R की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, ये क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं परिवर्तन निकाले, क्या किया है यहाँ पर परिवर्तन है, इसको छोड़िए, इसको मत लिखिए, यहाँ पर नोट लिखिए, यहाँ पर नोट में लिखिए, नोट में नोट करके लिख लीजिए इसको। यदि R की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, यदि R की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव होगा, तो वेग पर क्या प्रभाव होगा। ये क्या कर दिया जाए, R की सांद्रता को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो हो जाएगा वेग, क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा K इंटू सांद्रता क्या कर रहे हैं, 2R को क्या कर रहे हैं हम दोगुना कर दे रहे हैं, 2R को क्या कर रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं, तो R क्या हो गया 2R हो गया, R दोगुना हो गया ना, तो अंदर का होगा, तो क्या होगा 2 आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा वेग 2K इंटू ब्रैकेट में R का पावर 1। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोगुनी कर दिया तो क्या हो जाएगा, वेग भी क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। तो वो क्या होगा, इसके R के मान के क्या होगा, कोट पर निर्भर करेगा किस कोट की है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, इसका मान बदल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है a प्लस 2b से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। यदि a व b दोनों की सांद्रताओं
दोनों की सांद्रताओं को 2 गुना कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि क्या करें, दोनों की सांद्रता को क्या करें, 2 गुना कर दिया तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पहाड़ आएगा, ठीक है। ऐसे ही हलवा क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको ये हलवा इस समय लग रहा है तो एग्जाम में तो आप तो फाड़ कर रख देंगे। तो क्या करना, हमको एग्जाम को फाड़ कर रख देना है। तो ये क्या होगा, बी की क्या हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। हो गया समीकरण 1। तो क्या करें, अब वेग को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। अब वेग को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, एक सांता क्या होगा, ए का 2, ए को क्या करें 2 गुना कर दें, तो यानी के इंटू ए को क्या हो जाएगा, क्या 2a हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 ए से 2 बाहर आ जाएगा इंटू, और यहाँ से क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 आ जाएगा इंटू के इंटू ए इंटू बी का 2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वेग आ जाएगा आपका, वेग आ जाएगा कितना 8 गुणे के इंटू ए इंटू बी। तो कह देंगे क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, वेग 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा वेग कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया। तो हमें उम्मीद है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, वेग 8 गुना हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है एक अभिक्रिया का वेग दिया के ए का पावर 1/2 बी का पावर 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। इस अभिक्रिया क्या करना है, कोट बताना है। अब बोर्ड यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है। आप ये मत सोचिए कि यूपी बोर्ड में पूछा, बिहार में नहीं आ सकता, राजस्थान में नहीं आ सकता। बिहार में भी आ सकता है, राजस्थान बोर्ड में भी आ सकता है। क्यों, क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को यूपी बोर्ड के क्वेश्चन को क्या, एक क्वेश्चन को क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन करके बिहार वाले राजस्थान बोर्ड वाले दे दिया करते हैं। अब बिहार वाला राजस्थान का बोर्ड क्या कर रहा है, यूपी वाला दे देता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इतना सिंपल सा कार्य, एक अभिक्रिया का वेग दिया इतना, तो इस अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। तो वेग जितना कितना दिया, के ए का पावर 1/2 इंटू बी का पावर दिया कितना 1/2। तो यन का मान क्या हो जाएगा, कोटि यन 1/2। सांद्रता का घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 2/2, यानी आ जाएगा 1। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके 1 नंबर में ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। फिर कर रहा है एक क्वेश्चन और, कर एक अभिक्रिया में ए द्वितीय कोटि व बी प्रथम कोटि का है। यदि ए की सांद्रता आधी तथा बी की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए द्वितीय कोटि और बी क्या है, प्रथम कोटि। ए की कोटि कितनी है, 2 है, और बी की कोटि कितनी है, बी की कोटि क्या है, 1 है। तो वेग, अभी हम प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल के साथ अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कोटि का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, दोगुनी कर दिया है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर वेग दिया कितना, के ए का क्या कर रहा है, ए द्वितीय कोटि की है, बी प्रथम कोटि की है, तो वेग हो जाएगा। और कह रहा क्या की जाए, यदि ए की सांद्रता आधी व बी की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। ए की सांद्रता को क्या करें, आधा कर देता है, तब वेग हो जाएगा कि ए की सांद्रता को क्या कर दिए, आधा a/2, और बी की सांद्रता को क्या कर दिए, दोगुनी कर दिए, 2b का पावर 1। तो अब यहाँ पर देखेंगे 1/4 और ये 2 निकल के आ जाएगा, तो वेग हो जाएगा 1/4 गुणे 2 इंटू ए का पावर 2 इंटू बी का पावर 1। तो 2 दूनी 4 और इंटू के यहाँ पर रहेगा ही, यहाँ पर क्या के छूट जा रहा है, 1 सेकंड,
1/4 गुणे 2 गुणे के। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/2 वेग। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग आधा हो जाएगा, के इंटू ए का पावर क्या ऊपर से रहेगा ना, अंदर से नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 2 बी का पावर 1। तो क्या हो जाएगा, कह देंगे कि वेग 1/2 गुना हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 गुना हो जाएगा क्या, वेग 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेग दिया है के, ए का पावर 1 बी का पावर 2, यदि ए के स्थानांतर को स्थिर रखकर बी के स्थानांतर को तिगुना कर दिया जाए। ए को क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेग दिया कितना, के ए का पावर 1 और बी का पावर 2। तो क्या करा है, ए के स्थानांतर को स्थिर रखकर, ए को क्या किया, स्थिर रख दिए गए, और बी को क्या कर दिया, बी के स्थानांतर को क्या किया, 3 गुना कर दिया। तो 3 तरीका क्या जाएगा, बाहर निकलेगा, तो 3 तरीका क्या आ जाएगा, 9, यानी 9 के ए बी का पावर 2। तो क्या जाएगा 9 के, यानी क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो हमारा कितना सिंपल था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, या तो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा, वैसे ही 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। और क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में, इससे आसान क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं, जानते हैं अभिक्रिया की कोट। तो अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया की कोट के बारे में तभी तो हमने क्वेश्चन किए हैं, तो कहते किसे हैं। तो आइए जानते हैं, हमने अभिक्रिया कोट निकालना तो सीख लिए, लेकिन कहते किसे हैं। तो आइए जानते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में, अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग, सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। योग अभिक्रिया का कोट कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया का कोट कहलाता है। तो उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि अभिक्रिया मान लीजिए दिया है, कोई अभिक्रिया दी है A+2B, A+2B क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, A+2B क्या उत्पाद बना रहा है। तो वेग समीकरण से क्या हो जाएगा, वेग इसका हो जाएगा, इसका वेग कितना हो जाएगा, इसका वेग निकालेंगे तो हो जाएगा K इंटू ए का पावर 1 इंटू बी का पावर 2। तो यहाँ पर वेग निकल जाएगा ए का पावर 1 और बी का पावर 2। तो अभिक्रिया की कोट हो जाएगी, अभिक्रिया की कोट आपकी हो जाएगी n बराबर 1+2, यानी हो जाएगी 3। तो हमारी अभिक्रिया की कोट कितने आ गए, 3 आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा।
और अभिक्रिया की कोट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज अब हो गई होगी कि अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, कर रहा कि वेग समीकरण दिया है जहाँ वेग दिया है कि a का पावर 1/2 b का पावर 1/2 में a की कोटि का मान क्या होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, a की कोटि। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसकी कोटि पूछ रहा है, अभिक्रिया की नहीं पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, a की कोटि। तो a की कोटि कितना, a का कोट, तो क्या हो जाएगा, a की कोटि कितनी है, 1/2। और यदि अभिक्रिया की पूछता तो क्या करेंगे, a और b के दोनों को जोड़ेंगे। यदि अभिक्रिया का पूछे, अभिक्रिया की कोट पूछे, अभिक्रिया की कोट 1/2 प्लस 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा, यानी 7/6। क्या, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या है, ये 3 है, 3/2 या 1/2 ही था तो रहने दीजिए, 1/2 ही रहने देते हैं। यदि 1/2 ही था तो यहाँ पर 1/2 ही रखिए, क्वेश्चन को मत बदलिए। 1/2 प्लस 1/2 यानी हो जाएगा 2/2, यानी आ जाएगा 1। क्या होगा हमारा, अभिक्रिया की कोट मिल गई कितनी, 1 मिल गई। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक यहाँ पर दिया है। तो पहले वाले के लिए, क्या है यहाँ पर, कोटि n बराबर कोटि n बराबर कितना, 1/2 प्लस 5/2, 1/2 प्लस 5/2, दोनों के हर बराबर क्या करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, 5 × 6/2 यानी आ जाएगा 3 आंसर। और कितने नंबर में पूछा गया था, 2 अंक में, ये क्वेश्चन 2 अंक में आया था या आएगा, मतलब एक क्या होगा, 1 अंक रहेगा। तो क्या है, अब के a का पावर 1/2, यहाँ पर क्या है, 3/2 और है -2, तो 3/2 है। तो यहाँ पर कोटि n बराबर कितना है, यहाँ पर a का घात कितना है, 3/2 और b की घात है -2, तो b की घात कितनी है, -2, 3/2 -2/1। अब हर क्या जाएगा, बराबर करने के क्या, 2 दूनी 4, तो 3 -4/2 यानी आ जाएगा -1/2। तो अभिक्रिया कोट क्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो उम्मीद है। और यहाँ पर के क्या है, के का मान क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, के क्या है, वेग स्थिरांक है। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कोट के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। कोट के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 1, 2, 3। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कोट के आधार पर अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की, द्वितीय कोट की। तो हमको क्या है, शून्य कोट और द्वितीय कोट, इन दोनों प्रथम कोट की अभिक्रिया को पढ़ना, और इसको क्या करना, हमको सूत्र को भर पढ़ना, इसका फार्मूला भर हमको पढ़ना है, कि फार्मूला जानना है सिर्फ इसके बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में। तो शून्य कोट की अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद आगे आपको समझाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, कहता है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, करता है शून्य कोट की
अभिक्रिया कहलाती है। क्या होगा? जो अभिक्रिया जिस अभिक्रिया का भी क्या हो, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता हो, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो नोट में लिख लीजिए, नोट में शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग सदैव समान तथा स्थिर रहता है। शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग सदैव समान यानी कि स्थिर रहता है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? हमेशा समान और स्थिर रहेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ये क्या अभिक्रिया दी गई है, आर से क्या हो रहा है? पी बना रहा है। आर से क्या बना रहा है? पी बना रहा है। तो शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि या शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगी? जब वेग क्या हो जाए? तो कह रहा शून्य कोटि के लिए इसका वेग हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा के इंटू आर। आर का पावर क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब वेग ही क्या हो जाएगा? वेग क्या हो जाएगा? के बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा? वेग ही स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो इसका वेग क्या हो जाएगा? स्थिरांक के बराबर। एक उदाहरण और देखते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं क्या है। एक H2 क्या होता है? H2 प्लस Cl2। इसको क्या कहते हैं? सूर्य की प्रकाश की स्थिति में क्या कहते हैं? गर्म करते हैं। सूर्य H मतलब क्या? सूर्य के प्रकाश। H का मतलब क्या था? सूर्य का प्रकाश की स्थिति में क्या कहते हैं? इस क्रिया कराते हैं तो 2HCl। देखने में क्या लग रहा है? द्वितीय कोटि की, लेकिन इसकी क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या है? n बराबर 0 है। या क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। H मतलब क्या? प्रकाश की ऊर्जा। तो क्या है? प्रकाश ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? इसको क्रिया कराते हैं H2 और Cl2 क्या कहता है? HCl बनाता है। और क्या है? यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यह क्या है? प्रैक्टिकल द्वारा देखकर हम नहीं बता सकते कि किस कोटि की अभिक्रिया है। ये क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता हुआ है। तो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व सांद्रता के बीच ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? वेग व सांद्रता के बीच ग्राफ। तो वेग बराबर होता क्या? वेग बराबर के, यानी वेग स्थिरांक, यहाँ पर इस अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, क्या होगा? वेग स्थिरांक के बराबर ही आएगा। तो ये क्या है? ये वेग है। वेग में और क्या कहते हैं? सांद्रता आर। तो आर में क्या करेंगे? हम संबंध दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम सांद्रता बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए वेग कितना है? मान लीजिए अभिक्रिया का वेग भी है। अब क्या कर रहे हैं? हम सांद्रता को क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। वेग पे क्या हो जाएगा? सांद्रता कुछ भी हम कर दें, वेग पर क्या हो जाएगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सांद्रता क्या है? वेग पर निर्भर नहीं करती है। वेग को क्या करें? कुछ भी कर दें, सांद्रता को कुछ भी बढ़ा दें, क्या होगा? वेग बढ़ने वाला नहीं है। एक सेकंड, इसको क्या करें? वेग इतना बढ़ा दें, यहाँ बढ़ाएं, सांद्रता क्या करें? बढ़ाते जाएं, तभी क्या होगा? वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या है? ये हमारा ग्राफ निकल कर आ जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और सांद्रता के बीच क्या होगा? इस ग्राफ को आप दर्शा देंगे। आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिया तो क्या होगा? आसानी से आपको इस फार्मूले को लिख दीजिएगा। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर के, यानी वेग स्थिरांक। वेग ही क्या है? वेग स्थिरांक के बराबर होता है। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो अब जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण क्या होगा? तो माना कोई अभिक्रिया है, आर से पी तक क्या है? कोई अभिक्रिया है। मतलब क्या है? अभिकारक और क्या रहा है? क्रिया करके उत्पाद बना रहा है। तो इसका वेग हो जाएगा
वेग के इंटू क्या आ जाएगा आर, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसका क्या करेंगे, समाकलित रूप। तो क्या करेंगे हम, इसका औसत वेग निकालेंगे। तो डी, समाकलित वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, डी आर अपान डी टी। ये क्या हो जाएगा माइनस में, और क्या हो जाएगा, निशानता जीरो क्या होगा, ये हो जाएगा के। किसी भी संख्या का पावर क्या हो जाएगा जीरो, जीरो का मान मतलब कितना होता है, जीरो का मान 1, तो आर का पावर जीरो क्या हो जाएगा 1। तो हो गया के, तो हो जाएगा माइनस डी आर, तो डी आर बराबर हो जाएगा माइनस के डी टी। समीकरण नंबर मिल जाएगा 1। इससे क्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा के डी टी। तो समीकरण 1 में समाकलन करने पर, समीकरण 1 में समाकलन करने पर, समीकरण 1 में समाकलन करने पर इस समीकरण का क्या कर रहे हैं हम, समाकलन कर रहे हैं। तो आइए इस समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी इंटू आर बराबर माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। क्या हो जाएगा, अचर पद क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो के डी टी का, क्योंकि हम जानते हैं क्या समाकलन क्या होता है, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स, तो टी है तो क्या हो जाएगा टी, तो हो जाएगा आर का करेंगे डी आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा आर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के टी प्लस सी। ये क्या है समीकरण नंबर 2। सी क्या है, समाकलित नियतांक, सी समाकलित नियतांक है, क्या लिख सकते हैं, सी समाकलित नियतांक। अब सी क्या है, समाकलित नियतांक, तो सी के मान के लिए, सी के मान के लिए, अब सी के मान के लिए, अब सी का मान हमको निकालना है। तो सी के मान के लिए आर का मान क्या आ जाएगा, आर बराबर आर नाट। सी के मान के लिए क्या होगा, आर का मान क्या मान लेते हैं, आर नाट, प्रारंभ में टी बराबर 0, प्रारंभ में क्या था, टी बराबर 0। जब क्या होगा, अब क्रिया शुरू नहीं हुई तो प्रारंभ में क्या था, जो आर सांद्रता था क्या होगा, आर नाट था, मतलब क्या प्रारंभिक सांद्रता थी, और टी बराबर 0 रख देंगे। इसका मान क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रख देंगे, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करेंगे, आर का मान क्या, आर नाट रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, और टी बराबर 0 रख देंगे। तो आर का मान आर नाट, मतलब सी बराबर क्या आ जाएगा, आर नाट आपका निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा आर नाट बराबर, लिख सकते हैं कि आर नाट बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो सी बराबर आ जाएगा ब्रैकेट में आर नाट। तो सी बराबर हमारा ब्रैकेट में कितना आ गया, ब्रैकेट में आ गया आर नाट। अब सी बराबर हमारा आर नाट मिल गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमारा आर का मान निकल के आ जाएगा, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नाट। तो यहाँ पर हमको के टी बराबर हो जाएगा, के टी बराबर आर नाट माइनस आर, तो के बराबर आ जाएगा आर नाट माइनस आर बटे टी। क्या होगा हमारा, यही समाकलित वेग समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। तो के बराबर क्या मिल गया, तो हमारा के का मान कितना मिल गया, के बराबर ये क्या मिला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या समाकलित रूप हमको मिल गया। तो जहाँ पर के क्या है, के वेग स्थिरांक, आर नाट प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता, और आर
अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, आर क्या है, अंतिम सांद्रता है, और टी क्या है, समय। तो उम्मीद है अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब शून्य कोट की अभिक्रिया में अब हमने क्या पढ़ा है, हमने समाकलित वेग समीकरण हमने पढ़ा है, क्या निकाला है, समाकलित वेग समीकरण क्या है, कमेंट में बताइए जल्दी से। समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण हमने क्या पढ़ा है, हमारा था k बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, यही तो अभी निकाला है ना समाकलित वेग समीकरण। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी अर्ध आयु। तो अर्ध आयु कैसे निकालेंगे, तो अर्ध आयु होता क्या है, तो सबसे पहले मान ली क्या एक तरबूजा है, ये क्या, इस तरबूज को आप क्या किए, मान ली क्या ये 50 ग्राम क्या है, 50 ग्राम तरबूज है, इस 50 ग्राम तरबूज को ये मान ली क्या है, शून्य कोट के लिए, शून्य कोट के लिए, तो इसकी कोट क्या है, शून्य कोट की क्या, 50 ग्राम तरबूज को क्या करें, हमको 100 सेकंड में क्या किए, हमने 25 ग्राम तरबूज क्या किया, खा गया। कितना खाए, हम आधा खाए। तो ये क्या होगा, ये हमारा आर नॉट है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, आर नॉट इतनी है, और क्या किया 100 सेकंड में लगा, मतलब क्या होगा, आधा खाने में, मतलब क्या होगा, हमको आधा ही समय लगा ना, तो क्या होगा, यही हो गया अर्ध आयु, अर्ध आयु। ये क्या हो गया हमारा अर्ध आयु, मतलब आधा खाने में कितना समय लगा। किसी चीज़ को क्या होना, आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा, वही क्या कहलाएगा, अर्ध आयु कहलाता है। मतलब किसी चीज़ को क्या आधे समय में, यानी अर्ध आयु हो गया टी 1/2, टी हाफ से बड़े करते हैं, तो यहाँ पर आर बराबर होता है आर नॉट अपान 2। तो आर के जगह पर क्या रखते हैं हम, आर नॉट अपान 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए लिख सकते हैं आयु के लिए आर बराबर आर नॉट बाई 2, मतलब प्राथमिक सांद्रता का क्या होगा, आधा खर्च होने में जितना समय लगेगा क्या अंतिम सांद्रता हो जाएगा, वह टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ। टी का मान क्या हो जाएगा, टी 1/2, टी का मान क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। टी को लिखने के क्या, टी 1/2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर हो जाएगा के बराबर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, समीकरण 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो के बराबर हो जाएगा आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2, ये अंदर कहाँ आर नॉट लिखा रहा है, आर नॉट बाई 2 अपान टी 1/2 टी हाफ। तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर आपका निकल के आ जाएगा आर नॉट, के बराबर आ जाएगा आर नॉट अपान 2 इंटू टी 1/2। ये क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या अर्ध आयु के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अर्ध आयु टी हाफ के लिए सूत्र, अर्ध आयु, अर्ध आयु टी 1/2 के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, के बराबर आर नॉट अपान 2 इंटू टी हाफ।
ये क्या होगा हमारा अर्धायु के लिए, क्या किस अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का क्या मिल गया हमको, सूत्र मिल गया। तो अब जानते हैं अब R व T के बीच ग्राफ निकालना। अब R व T के बीच आइए ग्राफ निकाल, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए R व T के बीच ग्राफ। तो R व T के बीच ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसका ग्राफ निकालने के लिए यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाया जाए, एक सेकंड इसको हमारा ग्राफ बनकर तैयार। अब क्या कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, R व T के बीच क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। तो R व T के बीच क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। तो अब आइए देखते हैं, करा शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए R व T के बीच ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर K बराबर होता है क्या, K बराबर R0 माइनस R बटे T, तो बटे T। तो KT बराबर, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, KT बराबर R0 नाट बीच में कहाँ जा रहा है, तो इसको डर नहीं लग रहा है, कहीं भी घुस जा रहा है। R0 माइनस R क्या हो गया, R0 में से क्या करेंगे, R को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या मिलेगा, R को क्या करेंगे, इधर लाते हैं। हमको किस में निकालना, R में, और R0 में निकालना है। तो क्या जाएगा R, तो R0 माइनस K इंटू T। तो ये देखिए हम जानते हैं कि y बराबर c प्लस एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का यूज करके हम क्या करेंगे, हम ग्राफ यहाँ पर खींचेंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एक रेखा का क्या एक्स वाई एच पर क्या किसी रेखा के लिए क्या ढाल ज्ञात करना है। तो वाई बराबर सी प्लस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या यहाँ पर प्रवणता यानी क्या, हम क्या करता है, ढाल को प्रस्तुत करता है। इससे क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे, इससे तुलना, इससे क्या करेंगे, हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर यम का मान कितना है, के, और एक्स का मान क्या है, टी है, R0 का मान क्या है, सी है, R का मान क्या है, वाई है। तो यम बराबर कितना है, माइनस के। यम बराबर यहाँ पर क्या है, यम बराबर माइनस के है। तो यहाँ से ग्राफ यदि खींचेंगे तो ये क्या है, R है, और ये क्या है, ये T है, यानी समय। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर समय के साथ क्या हो रहा है, K का मान घट रहा है, माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। तो हमारा ग्राफ किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको हम खींच सकते हैं। तो हम इसको, इस ग्राफ को यहाँ ऐसे दर्शा सकते हैं, एक सेकंड, इसको हम दर्शा सकते हैं, इसको हम क्या जाएगा, ऐसे ये ढाल आपका आ जाएगा। इसके कलर को चेंज कर लिया जाता है। अब देखिए क्या है, ये हमारे देखा कि क्या करता है, ढाल को यहाँ पर क्या है, ये क्या है, R0 है। ये क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, ये क्या है, ये y है, और ये क्या है, ये x है। x और y अक्ष पर क्या है, y और x अक्ष पर क्या किया हमने, ग्राफ खींचा है। तो क्या है, ये ढाल को फिर करता है यम, ढाल का मान कितना है, माइनस के। यहाँ पर ढाल का मान कितना है, माइनस के। ढाल क्या है, के आया है, माइनस के। तो यहाँ पर ढाल निकालना होगा, ढाल यम बराबर क्या है, माइनस के है। तो एग्जाम में पूछे क्या करेंगे, ऐसे हम ग्राफ बना देंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो इस पर आधारित देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया में 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.2 मोल प्रति लीटर सांद्रता करने में 100 सेकंड का समय लगा। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान पूछ रहा है।
तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे वेग स्थिरांक के का मान? तो आइए इसको हल करते हैं। दिया है कितना R0, प्रारंभिक सांद्रता दिया है कितना 0.5 मोल प्रति लीटर, 0.5 मोल प्रति लीटर, और कैपिटल R का मान दिया है 0.2 मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता दे दिया और टी का मान कितना दे दिया 100 सेकेंड, टी बराबर 100 सेकेंड। तो हमारा के का मान निकालेंगे, के बराबर आ जाएगा R0 माइनस R0 माइनस R0 माइनस R बटे टी। तो यहाँ पर घटाएंगे 0.5 माइनस 0.3 अपान 100, क्या होगा इतना, अब घटाएंगे तो आएगा 0.2, 0 कितना आएगा 5 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 0.3 बटे 100, यानी आ जाएगा 0.003, यानी आ जाएगा 3 गुणे 10 का पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा के का मान निकल कर आ गया। क्या होगा वेग स्थिरांक का मान क्या होगा हमारा निकल कर आ गया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक शून्य कोटि के लिए के का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है यहाँ पर मात्रक। तो हमें उम्मीद है यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का शून्य कोटि की अभिक्रिया में 0.8 मोल प्रति लीटर से 0.2 मोल प्रति लीटर सांद्रता समाप्त करता है। इसका वेग स्थिरांक के का अर्धायु टी आपकी गणना कीजिए। सांद्रता क्या करता है, समाप्त करता है। इसका वेग स्थिरांक के का मान यानी क्या है, अर्धायु का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, इतना मोल से क्या इतना सांद्रता क्या करता है, प्राप्त करता है, समाप्त करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। कर 0.8 मोल प्रति लीटर 100 सेकंड में, लीटर 100 सेकंड में, यहाँ पर हो जाएगा 100 सेकंड में, यहाँ पर हो जाएगा 100 सेकंड में। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 सेकंड में 0.2 मोल प्रति लीटर सांद्रता क्या करता है, समाप्त करता है। अब इसको हल कर सकते हैं, लिखने में थोड़ा छूट गया होगा। तो यहाँ पर R0 का मान कितना दिया 0.8 मोल प्रति लीटर, और फिर R का मान दिया है कितना 0.2 मोल प्रति लीटर, और T का मान दिया कितना 100 सेकंड। ये क्या है, ये R0 क्या प्रारंभिक और क्या है R अंतिम सांद्रता, और K का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है वेग स्थिरांक तथा अर्धायु, और T आपका भी मान पूछ रहा है, T 1/2 का मान भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले K का मान निकालते हैं, उसके बाद T हाफ का मान निकालेंगे। तो K बराबर होता है R0 माइनस R0 माइनस R बटे T। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8 माइनस 0.2 अपान 100, तो क्या हो जाएगा 0.6 अपान 100, यानी आ जाएगा 0.006 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, के का मान निकल कर आ गया। के का मान क्या होगा, निकल कर आ गया। अब टी हाफ का मान निकालते हैं। एकदम सिंपल से फार्मूले आपके एकदम आंसर फटाफट ऐसे ही आएंगे।
के का मान होता है R0/T 1/2। तो के का मान दिया तो क्या रहेगा, टी हाफ का मान निकालेंगे T 1/2। R0 का मान कितना है R0/K। तो R0 का मान कितना है 0.8 बटे 0.006। अब यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 2 इंटू टी हाफ होता है ना, इंटू 2K इंटू 2, 2 से गुणा हो जाएगा। तो 2 इंटू के का मान कितना है 0.8 में से 2, 8 में से 2 गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में एक थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। क्या कर रहा है 0.2 मोल प्रति लीटर सांद्रता का समाप्त करता है, मतलब समाप्त कर रहा है। तो बची हुई मात्रा ना अंतिम मात्रा क्या हो जाएगी, अंतिम सांद्रता। ये क्या है अंतिम सांद्रता, बचा हुआ। तो समाप्त इतना कर रहा है तो बचा हुआ कितना जाएगा 0.6। तो क्या आ जाएगा 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, यानी क्या हो जाएगा 0.002। क्या जाएगा यहाँ पर 002, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ रख देंगे। यहाँ 2 के था ना, 2 के था तो 2 इंटू 0.002। अब यहाँ पर भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका कट पिट कर आ जाएगा 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 0.4 और ये क्या 3 ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, घट जाएगा तो नहीं हो जाएगा 2 गुणे 10⁻² सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा आंसर T 1/2 का मान। T आपका मान कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 10⁻² सेकंड। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ क्या है मान रखने में आप क्या कीजिए, बस ये ध्यान दीजिएगा सांद्रता क्या है, सांद्रता समाप्त करता मतलब बची हुई मात्रा, पहले कितनी थी और बाद में कितनी बची है उस मात्रा को हमको लेना है। ये नहीं देखना है कि मतलब क्या जो समाप्त हो रहा है उसको छोड़ देना है। तो ये भी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक था, उसमें ध्यान नहीं पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा शून्य कोटि अभिक्रिया में 20 मिनट में अभिकारक 20% विघटित हो जाता है, तो ढाल का मान ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है अभिकारक, क्या हो रहा है 20% विघटित हो रहा है। विघटित कितना हो रहा है 20%, तो बचा कितना 80%। कितना हो रहा है विघटित हो रहा है 20%, तो मतलब बची हुई मात्रा हमको देखना है। तो माना R0 मतलब प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता मतलब कितनी रही होगी 100% रही होगी। 100% को मान लेते हैं 1। अब बाद में क्या कर रहा है अभिकारक, क्या हो रहा है 20% क्या हो रहा है विघटित हो जा रहा है, 20% विघटित हो गया तो बचा कितना 80%। तो यहाँ पर हमारा R का मान कितना आ जाएगा 80%, यानी 80% यानी 0.8। और T कितना कर रहा है 20 सेकंड में। अब ढाल का मान कितना होता है, ढाल क्या होता है -K। जो ढाल हमारा क्या होता है -K होता है, तो K का मान निकाल लेते हैं, आसानी से हमारा ढाल निकल के आ जाएगा। तो K बराबर R0 माइनस R/T। तो R0 का मान कितना है 1 माइनस 0.8 अपान कितना 20, 0.2/20 यानी 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड के। तो हो जाएगा ढाल, यहाँ पर ढाल क्या हो जाएगा, ढाल कितना है -K। तो ढाल बराबर कितना आ जाएगा -0.01 0.01 किसमें माइनस में माइनस मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन क्या हो गया अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा
और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बेहतरीन शानदार क्वेश्चन के साथ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।